किसी भी कबीले, किसी भी नस्ल, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, किसी भी गांव के रहने वाले, सब हम सब के सब एक ही वालिद और एक ही वालदा की औलाद हैं, आदम और हवा की। हम सब हैं, तो भी वो सब भाई बहन हैं। उनके साथ अच्छा उनसे इख्तलाफ भी हो तो नो प्रॉब्लम। जाहिर है कि उनका एटीट्यूड वो भी चेंज हो सकता है, उनका भी वो हो सकता है, तो बस हुस्न ज़ानी रखें कि अच्छा ही होगा। क्या अल्लाह ताला ने बता दिया, अब फैसला आपने करना है। तब आप ये देखिए कि अब ये साइकोलॉजी में और सोशल साइंसेज में यही मिल रहा है। अब इंडिविजुअल ग्रुप मॉडल ऑफ एथिकल बिहेवियर में जब मिलजुल के आप रह रहे हो, चाहे कंपनी हो, ग्रुप हो, पार्टी हो, तो आपके इंडिविजुअली क्या एटीट्यूड होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ वैल्यू सिस्टम, कि भी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पे अच्छी तरह गौर करें। इसके लिए आपका एक सिस्टम भी होना चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर भी कि जिसमें ये पता चलता रहे, हाँ जनाब ये वीकनेसेस है, ये नहीं। इसके लिए मैं मशवरा दूंगा, आप खुद एक्सेल में आप अपना बना सकते हैं, पर्सनली अपना बना लें, वही काफ़ी है। सेल्फ असेसमेंट, अपनी खुद असेसमेंट करें, जिसके लिए ये रिक्वेस्ट पिछले लेक्चर से और आज भी जारी है कि अपनी असेसमेंट करनी है हमने, दूसरों की नहीं करनी। लोकस ऑफ कंट्रोल, ये देखें आपका कंट्रोल किस पे, किस चीज पे आप गौर करना चाह रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल इस तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। बाहर का ये होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल सपोर्ट्स अ बिलीफ that one is helpless, without blame, and not in control of one's success and failures। यानी अगले आपको कोई आपको कोई ब्लेम, कोई इल्जाम, वो किसी के बारे में बता रहे हो, इसको इग्नोर कर दें, छोड़ दें, ये कोई चीज नहीं है। फिर इससे क्या होगा कि आपका कंट्रोल का जो लोकस है वो तबाह हो जाएगा। इसके लिए अखबारात में जो कुछ आप पढ़ते हैं, इस पे आसानी से यकीन ना करें, उसमें बड़ी ऐसी चीजें आ जाती। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विल एट्रीब्यूट देयर सक्सेस एंड फेलियर टू देयर ओन एफर्ट्स। यानी आप जो फैसला करने लगे हैं, सोचने जज्बाती तरीके से कर रहे हैं या आप एथिक्स के तरीके से कर रहे हैं, एथिकल बिहेवियर ही कामयाब है। इस तरह ग्रुप्स की सूरत में भी आप इन्फ्लुएंस, जब एक दूसरे से आप मिलते जुलते हैं, तो तब भी ये देखना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, किस तरह से एथिकली वो रहते हैं। इंटरनल कंट्रोल कैसे है, यानी आपका कंट्रोल कैसा है और कोई आप पे कंट्रोल कैसा कर रहा है। अगर मिलता जुलता है तो फिर इसका मतलब है कि आप खुश रहेंगे, वरना फिर आप जज्बाती तौर पर गलत फैसले करेंगे। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, अगर ये कंपनीज में इसलिए होता है ना कि ये काम अगर ऐसा हो गया, ये काम आपने कर लिया तो आपको इसकी सैलरी बढ़ेगी या बोनस मिलेगा। और पनिशमेंट भी हो सकती है कि आप अगर ये काम नहीं कर पाए तो जनाब आपको ये बोनस नहीं मिलेगा, ये पनिशमेंट हो सकती है, या आपको जॉब से निकाला जा सकता है। तो वहां पे भी आते हैं सेटिस्फेक्शन फैक्टर्स, वो देखते हैं रिवॉर्ड्स, वर्किंग कंडीशंस कैसी है, सपोर्टिव बॉस आपका कैसा है और कोलीग्स कैसे हैं। तो जॉब फिट आपके मैच के साथ मैच कर रही है तो फिर आप तो उस ग्रुप, उस कंपनी, उस फर्म में, उसमें आप तो बड़े अच्छे खुश रहेंगे। और अगर इसके उल्ट है तो फिर एकदम ना रिजाइन करें, फिर आप ये करें कि कोशिश करें कि ऐसी मिल जाए कि जहां आपको सही मैच करता हो। मैच करे तो बस वो कर लें उसमें, तो फिर आप खुश रहेंगे। इंटीग्रेटेड बिहेवियरल मॉडल के अंदर ये चीजें जरूर देखने की हैं, ये जरूर देख लें। और अब तक जो पहले बता चुका वो भी है कि एक फीलिंग अबाउट बिहेवियर, बिहेवियर है क्या, रवैया कैसे बनता है। एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, आपका जो तजर्बा रहा है वो क्या है। इसी बेसिस पे फिर आप इंटेंशन ऑफ डिसीजन टू परफॉर्म द बिहेवियर, इसी बेसिस पे आप फैसला करते हैं ना कि रवैया ये हो। फिर बिहेवियरल बिलीफ, आपका जिस नुक्ता नजर है, जो भी मजहब है, जो भी आप जिस फिरके के भी हैं, उसका क्या है। तो फिर इंस्ट्रूमेंटल एटीट्यूड होते हैं, रवैये ऐसे बनते हैं। पनिशमेंट भी होती है, रिवार्ड भी मिलता है, इसके असरात भी आते हैं। कंट्रोल बिलीव्स, कि किस चीज पे आप कंट्रोल
कर रहे हैं, एथिक्स पे कर रहे हैं या किसी और चीज पे कर रहे हैं। परसीव्ड कंट्रोल, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट इसी पे आती है। फिर इफेक्टिव बिलीफ, आपको इफेक्टिव बिलीफ ये है कि सेल्फ इफेक्टिवनेस, अपने आप को आप असेसमेंट करते जाएं तो दुरुस्त होगा, फिर आपके डिसीजन अच्छे आने लगेंगे, आपका जज्बाती तौर पर भी अच्छा एटीट्यूड आएगा। और इसके साथ साथ और असरात भी आते हैं जिसमें नॉलेज इन स्किल्स ऑफ परफॉर्म द बिहेवियर, कि आपका तजर्बा कैसा है, अगर बुरा है तो उसको आप अच्छा कर लें। स्किल्स हैं, आपकी जो सलाहियतें हैं, जो कमी है, इसको ठीक कर लें। फिर एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट, कि कोई अगर आप पे अभी चीज काबू में नहीं है तो इससे आप अलग हो जाएं, दूर हो जाएं मामलात को। हैबिट पे भी होता है, आपको जो आदत बन गई, अगर आदत गलत बन गई इसको ठीक कर लें बस। तो ये देखें, इस सबसे आके आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा। तो जनाब ये है साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में जो आपसे जो चीजें ये असल समझने की हैं, आप अपना वीकनेसेस और अपनी मजबूत चीजें आपको आ गई होंगी तो अब आप खुद ही फैसला कर सकेंगे। और दीन में जो चीजें आपको बता दी गई कि जन्नत में जाना तो ये करें, जहन्नम में जाना चाह रहे हैं तो ये करें, तो वो एटीट्यूड आपके उस तरह से बिहेवियर बन जाएंगे, वो कर लें। अब जनाब जो क्वेश्चंस हैं बिला तकल्लुफ ईमेल कर लीजिएगा, और अगर आपको ये मुनासिब लग रहा हो, कोई काम की चीज़ हो, तो फिर आप इसमें प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको यही काम के लेक्चर्स मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।